सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण बात कर लेते हैं आज के राजनीति की। राजनीति कितनी बड़ी विडंबना की चीज है। राजनीति जब होने लगे किसी व्यक्ति विशेष पे तो देश की बुनियाद हिलती है। आज राजनीति हो रही है आसाराम बापू को लेकर के। राजनीति हो रही है आसाराम बापू को लेकर यह कि आज राजनीति कितने चरमों पर चढ़ गई है। जैसे कि कई अकल हो रहे हैं जो आसाराम बापू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होली खेलते हुए, गीत गाते हुए और उनके प्रवचन में पहुंचे हुए नजर आते हैं। अब आज जो दौर है, आज वर्तमान की स्थिति यह है कि यही आसाराम के फैन फॉलोइंग जितने भी हैं, फैन जितने फॉलोअर्स हैं, उनके जितने उनके अनुयायी हैं, वो आज सड़क पे उतर गए हैं। देश के कई जगहों पे, देश के कई हिस्सों में आसाराम बापू के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। आसाराम बापू के लिए उन्हें जेल से रिहाई की मांग हो रही है और सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाई जा रही है कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, जब आसाराम बापू एक संत हुआ करते हैं और जब प्रवचन में उनकी भीड़ उमड़ती थी, उस दौरान आप भी गुजरात के सीएम होते हुए भी जाते थे, तो आपकी मर्यादा कहाँ गई? आप आसाराम बापू के पास गए तो आपने पहले भी कहा था कि देश आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता है, लेकिन आज आप प्रधानमंत्री हैं और आसाराम बापू जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं और वर्षों से आसाराम बापू जेल की हवा खा रहे हैं। तमाम उनके जो अनुयायी हैं, तमाम उनके जो समर्थक हैं, आज झंडा डंडा लेकर के सड़क पे उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर मोदी जी आसाराम बापू को जेल से रिहा नहीं किया जाता है तो आने वाले 2024 के चुनाव में ये अनुयायी संत आसाराम बापू के सीधे नोटा दबाएंगे, विरोध करेंगे। और यदि अगर आसाराम बापू के समर्थक आपका विरोध करेंगे तो आप सरकार में कैसे आएंगे? एक बड़ा सवाल होता है। देश की राजनीति के लिए बड़ी बुनियाद खड़ी हो की जा रही है इस संत के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में, क्या होना चाहिए, ये विचार आप दर्शक करेंगे। लेकिन हाँ, आसाराम बापू के लिए पुरजोर मांग हो रही है। सड़क पे उनके समर्थक हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि आप उनके समर्थक थे तो अब कहां गए? आपकी भी जिम्मेदारी है कि आसाराम बापू को न्याय दिलाएं। न्याय की बात हो रही है, गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल अभिषेक संग शंभू शरण देखते रहिए भोजपुरी। एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से आसाराम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे, नई चेतना लेकर के जाएंगे, एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे। सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय। एक तो 2001 में जो रेप हो गया, ऐसा जो अब्दुल्लाबाद की लड़की बोलते हैं, वो कभी बोलते हैं 12 बरस के बाद। ध्यान में ले लो कि 2001 में रेप हो गया, उसमें 2007 में उसकी शादी नहीं होते। क्या सच्चे गुरु भक्त कहते निंदको, कुछ तो है मेरे बापूजी में आज भी वरना दुनिया यूं ही बापूजी की दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो आज इस कड़कती धूप में बापूजी के ये दीवाने बापूजी के लिए न्याय की गुहार लेकर के चल रहे हैं कि कितना न्याय हो रहा है एक संत के साथ, कितना अत्याचार हो रहा है। और इस देश